साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने नई महापुरुषों की एक घटना लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों को जरूर पसंद आएगी। तो आओ चलते हैं इस घटना की ओर कि कैसे हमारे निरंकारी महापुरुष अपने जीवन को बताते हैं। निज घर तो है ही। अमृतसर के एक निरंकारी महापुरुष की एक बार तबीयत कुछ खराब हो गई, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। अचानक से ज्यादा खराब हो गई। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। निरंकारी मिशन के प्रचारक उनका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। अभिवादन के बाद उन्होंने पूछा, कैसी तबीयत है अब महापुरुषों जी? तो उन्होंने कहा कि प्रचारक महोदय, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? प्रचारक महोदय का प्रश्न सुनकर वह महापुरुष मुस्कुरा दिया। फिर बोला, यह इमारत है। इमारत यानी शरीर। देखो, यहाँ पर संतों महापुरुषों ने अपने इस शरीर को इमारत बताया है। वे कहने लगे, यह इमारत पुरानी हो गई है, दीवारें चमराने लगी है। मिस्त्री यानी कि डॉक्टरों को, मिस्त्रियों को बुलवाया है। ये सब इमारत को गिरने से बचाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। अगर इमारत बच गई तो यही रहते रहेंगे, और अगर गिर गई तो निज घर तो है ही इतना बड़ा निरंकार प्रभु परमात्मा का, वहां भी जा बसेंगे। तो साथ संगत जी, महापुरुष शरीर को एक इमारत से ज्यादा महत्व नहीं दिया करते। इनके लिए शरीर छोड़ना एक इमारत से निकलकर दूसरी इमारत में जा बसने के बराबर ही होता है। महापुरुष दुनिया में ऐसे होने चाहिए जिन्हें कि निरंकार पर इतना विश्वास है कि उन्हें अपने जीने मरने की भी चिंता नहीं होती। वे हर समय खुश रहते हैं और हर भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें कोई भी टाइम मिल जाए भक्ति करने का वह छोड़ते नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी परमात्मा को ही ध्याते रहते हैं। जैसे कि ये महात्मा बीमार होने के बावजूद भी इन्हें कोई परेशानी नहीं थी। इन्हें तो डर ही नहीं था। इन्हें तो बस एक विश्वास था कि यदि डॉक्टर ठीक कर देंगे तो ठीक, और यदि नहीं कर पाएंगे तो निरंकार प्रभु परमात्मा का घर तो है ही, वहां जा बसेंगे। साथ संगत जी, इतने बड़े बड़े महापुरुषों की बातें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता जी की पावन कृपा से और उन पर किया गया विश्वास से ही आते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, ऐसा विश्वास बन पाना बहुत मुश्किल होता है। जो ऐसा विश्वास बना लेते हैं वो एकदम ही प्रभु के हो गए होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहती, ना घर, ना परिवार, ना समाज, बस एक निरंकार की याद लगी रहती है। बस उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को भी वह तारने की कोशिश करते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही दासी का जीवन भी बन जाए और ऐसा ही विश्वास दासी का भी बन जाए कि साथ संगत जी, दासी को भी किसी भी चीज की चिंता ना रहे। तो साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।